जय महादेव दर्शकों, एस्ट्रो तिवारी जी चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग बात तो करेंगे पितृदोष पे, लेकिन एक विनाशकारी पितृदोष जो सर्वाधिक नकारात्मक परिणाम देने की स्थिति में होता है वह क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा, यदि इस भाव में पितृदोष बन रहा है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके क्या क्या दुष्परिणाम मिल सकते हैं, और इस भाव में बनने वाले पितृदोष को कैसे आप सुनिश्चित कर सकते हैं और किस प्रकार सहज उपाय के द्वारा इसका निवारण कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए और समय न बिता के सीधे हम लोग विषय पे आते हैं। देखिए दर्शकों, मैंने आपको पिछले 3 एपिसोडों में लग्न में, द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में बनने वाले पितृदोष के कारण उत्पन्न होने वाले भौतिक लक्षणों के बारे में बताया और आपको उसके निवारण की आसान विधि भी बताई। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि यदि आपके चतुर्थ भाव में पितृदोष बन रहा है तो इसका नकारात्मक परिणाम क्या हो सकता है, या आपको किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। चतुर्थ भाव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भावों में से एक है। यह आपके सुख को, यह आपके भूमि भवन के सुख को, यह आपके गृहस्थ जीवन अर्थात संपूर्ण पारिवारिक सुखों का एक, जिसको आप कह लीजिए कि एट ए ग्लांस अगर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस देखना है तो वह इसी भाव से देखा जाता है। आपकी समृद्धता, आपकी लोकप्रियता, आपके इंटेलेक्ट की स्थिति इसी भाव से देखी जाती है। पूर्व जन्मों में जब कभी भी आप अपने सुख और संसाधन का दुरुपयोग करते हैं, या उसको ऐसे कह लीजिए कि जब आपके पास भौतिक सुख संसाधन इतना अधिक होता है कि आप अपने से बड़ों का निरादर करने लगते हैं, माता का सम्मान न करना, घर में आए मेहमानों का निरादर करना, अपने पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करना, ठीक। जब आप इस प्रकार का कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में खूब नौकर चाकर है, वाहन भी है, लेकिन आपके बुजुर्ग माता पिता या आपके गुरुजन या आपसे बड़े कोई नाते रिश्तेदार किसी को जाना है तो उनको आपने कष्ट से जाने के लिए विवश कर दिया, अर्थात आपके पास संसाधन होने के बावजूद भी उस संसाधन का सुख उन्हें प्राप्त हो, ऐसा बिल्कुल ही आपके अंदर भाव नहीं है। या मान लीजिए आप किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, माता पिता का कोई सम्मान नहीं, गुरुजन का कोई सम्मान नहीं, तो इन स्थितियों में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि चतुर्थ भाव में आपके पितृदोष हो सकता है। अब चतुर्थ भाव में पितृदोष जो होता है ये बहुत ही खराब माना जाता है। यह आपके जीवन में प्रगति व आनंद के लिए ग्रहण का कार्य करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए कभी भी जब चतुर्थ भाव में पितृदोष हो तो इसे पूर्ण गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। अब यहां मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि आप कैसे जानेंगे कि आपके चतुर्थ भाव में पितृदोष है, इसके भौतिक लक्षण क्या हैं, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, यदि आपके चतुर्थ भाव में पितृदोष है तो निश्चित जान लीजिए आपको भूमि भवन वाहन माता आदि से संबंधित किसी न किसी कष्ट का सामना करना है।
आपके पास धन है, लेकिन आप अपना न भूमि खरीद सकते न भवन खरीद सकते, और माता का सुख प्राप्त होना लगभग असंभव सा हो जाता है। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, भूमि व घर के बनवाने की दिशा में जब कभी भी मतलब क्या है इसका, यदि आप भूमि खरीदना चाहें या घर बनवाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहें तो नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सब कुछ होने के बाद भी इच्छानुसार आप भवन बनवाने या खरीदने में असमर्थ हो सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें पैसे के फंसने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यदि चतुर्थ भाव में आपके पितृदोष है तो निश्चित रूप से बहुत ही सावधानी से आपको भूमि या भवन से संबंधित सौदा करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा दर्शकों। तीसरा, वाहन से बार बार दुर्घटना हो सकती है। चौथा, अति क्रोध और अहंकार के कारण आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है। अचानक उच्च पद से डिमोशन हो सकता है। अचानक आपके अच्छे व्यक्तित्व में दाग लग सकता है। पांचवा, कभी भी आप कितने भी निष्ठा, ईमानदारी एवं परिश्रम से कार्य करें, परंतु जीवन में परिश्रम और ईमानदारी के अनुरूप फल मिलने में निश्चित रूप से ग्रहण लग जाता है। यह ध्यान रखिएगा। छठवां, अच्छे आचरण के बाद भी आपको न ही यश प्राप्त होता है और न ही बदनामी। सातवां, अपने परिवार में आपको उचित स्थान प्राप्त नहीं हो पाता। हालांकि आप पूरे मनोयोग से परिवार की प्रगति और प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे, लेकिन परिवार के सदस्यगण कभी भी आपकी अहमियत नहीं समझेंगे। यह लक्षण ध्यानपूर्वक आप मिलाइएगा। आठवां, अधिकांशतः दुर्घटना, बदनामी और सरकार से दंड मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और नवां, माता, पत्नी, बहन और सास, ये चार जो निकटतम संबंध हैं होते हैं सामान्यतः, इसमें एन केन प्रकारेण निश्चित रूप से समस्या का बनना तय होता है और जीवन भर इनसे संबंधित न तो सुख मिलता है और न ही कोई लाभ। उल्टा आपको नकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि ये भौतिक 9 लक्षणों में 2 या 2 से अधिक लक्षण मिलते हैं तो सजग हो जाइए। हो सकता है कि आपके जन्मांग के चतुर्थ भाव में पितृदोष बन रहा हो, लेकिन इसे सुनिश्चित मान लेना ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल मत माने। सुनिश्चितता करने के लिए और यदि है तो उसके निराकरण के लिए क्या करना है, बहुत सामान्य सा उपाय। आप एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर पे चले जाइए, एस्ट्रो टर्मिनल को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके साइन इन करिए। पितृदोष के प्रोडक्ट पे जाइए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए। वो ये बताएगा कि सबसे पहले आपकी पूरी पितृदोष की रिपोर्ट कुंडली आ जाएगी। पहले ये क्लियर होगा कि आपके जन्म कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, यदि है तो किस भाव में है, और उसका संपूर्ण निवारण व्यवहारिक रूप से कैसे कर सकते हैं, मंत्र के द्वारा कैसे कर सकते हैं, संपूर्ण उपाय मिलेगा। धन्यवाद मित्रों। आशा है कि आप निश्चित रूप से इस वीडियो से लाभ उठाएंगे।